वाह बहुत अच्छे। हाँ, कहानी भैया ये महाभारत का स्टार्टिंग कि महाभारत कहाँ से शुरू भा, अब महाभारत के पात्र के कैसे भा, महाभारत तो लोग बताई देते हैं कैसे, अब कितना लोग बुरा मान जाते हैं। अब वह कहा थे कि 5 पति, बतावा एक औरत के 5 पति, न समझ के बात बा 5 पति रहा के और वो औरत रही के, तो यही से स्टार्ट बा। एक समय की बात रही, एक गाय के पीछे 5 सांड लगा रहे और पार्वती कहानी देखिन तो शंकर भगवान से कहिन कि भोलेनाथ ई गाय के कलेजा देखा कि करे पीछे 5 पान थे और गाय घूम के श्राप दे दे पार्वती कि एक बात सुन ले, तू जैसे आज हमार भोलेनाथ भूतेश्वर के सामने बेइज्जत की हुआ, ऐसे 5 पति तोहरे हुई ही, आई बात टले न। अब गैया का श्राप जब लगा पार्वती के तो शंकर भगवान लिया चला जाते कैलाश पर्वत पे, वहीं दोनों प्राणी मस्त रहा थे कुछ दिन तक। आगे कहानी देखा तो रहले मस्त शिखर पे दानी, आई याद जब बात पुरानी, तब तक ब्रह्मा विष्णु की है नी पया। अब दोनों प्राणी कैलाश पर्वत पे मस्त हैं, पार्वती के श्राप का ध्यान छोड़ देहन, इनके का लगा वो वह छोड़ देहन। तब तक ब्रह्मा विष्णु पहुंच जाते हैं। तो तर्ज बाइखे मास्टर भाई है ये भोला जी से बातिया कहा ले ब्रह्मा ज्ञानिया, भोला जी से बातिया कहा ले ब्रह्मा ज्ञानिया, भोला जी से बातिया कहा ले ब्रह्मा ज्ञानिया। अरे उरिन कैला अपन बदनिया बचनिया माना ए भोला, भोलेनाथ जौन तोहरे शरीर पे कलंक लगा बा, तू माता जी का हत्या छोड़ावे गए हमारे पास आया, और उही में ब्रह्मा के पास 5 सिर रहा, एक गदहा का रहा। और जब ओंकार का शब्द बोले तो गदहा वाला मूड शंकर जी के खराब लाग, तो वही मूड काटे रहन और वो मूड का हत्या लगी रहे शंकर जी के। हर शंकर जी भूल जाते माता पार्वती के हत्या छोड़ावे के चक्कर में अपन वाली भूल जाते कि जो ब्रह्म हत्या लगी है। तब वो बात के ब्रह्मा जी ख्याल कराए देहन, कहन कि अब बहुत जल्दी तैयारी कर, तो का करे के परे हम बतावत ही, हत्या से तू मुक्त हो जावे। कहे का करे के परे परमेश्वर बतावा जल्दी। तो ब्रह्मा जी बतावत हैं करे के तपस्या 12 बरिस त्रिपुरारी, कहे आपको 12 वर्ष तपस्या करना होगा, और वह तपस्या के दरमियान कौनो भांडी बर्तन में ना आई, खोपड़ी अंदर भोजन क्रिया करा तू डमरूधारी, कहे इसी खोपड़ी के अंदर आपको भोजन क्रिया नहाना धोना हर काम करना है ना कि हाँ वही खोपड़ी के अंदर ब्रह्म हत्या वाली खोपड़ी में। तो कहे खोपड़ी अंदर भोजन क्रिया करा तू डमरूधारी। अब भोले जी अंगीकार कर लेते तो घूमे लागे भोला बाबानी के भिखारिया, भोले लागे करे लागे हारी कई भजनिया बचनिया माना ए भोला, करे लागे हारी कई भजनिया बचनिया।
बचनिया मानाए भोला। गंगाधर को 12 वर्ष बीतल जब ज्ञानी, 12 वर्ष बीत जाता है गंगाधर को, यानी भोलेनाथ के। गंगाधर को 12 वर्ष बीतल जब ज्ञानी, घूमत गए गोदावरी नदी पे सुख मानी। तब घूमते घूमते गोदावरी नदी पर पहुंचते हैं, और जब वहां पहुंचते हैं तो वहां क्या होता है, कपालेश नाम से, अब वहीं इनका नाम चेंज हो जाता है, कपालेश्वर महादेव बोला गन। कपालेश नाम से प्रसिद्ध भोला धनिया, कपालेश नाम से पूजैया दुनिया चरनिया बचनिया मानाए भोला, पूजैया दुनिया चरनिया बचनिया। अब भोलेनाथ वहाँ कपालेश्वर महादेव से प्रसिद्ध भैन, और दुनिया संसार के लोग जुटन लागन पूजा पाठ करे, अड़वंगी फिर भूल गए कि कहा करे के बा। तब ब्रह्मा के क्रोध आई, तो ब्रह्मा के जब क्रोध आई तो कोप के प्रकट किए। कुछ दिन बीती गईले ब्रह्मा सोचई मानावा हो, कोप से तब कहले बयानवा ये बाबूजी। कोप के प्रकट किए, जब कोप प्रकट भा, लोग आज भी कहा थे भैया फलाने कोपाए हैं, तो केहू को न मनी ही अब। लेकिन जब कोप प्रकट भा तो ब्रह्मा के ऊपर धावा बोला, तो कहत बतावा जल्दी क्या करी केकर सोन पारी। तो कहत काया है होई जा प्रकट जाई, सुना शिव तनावा, भवनवा में कई दा तूफानवा ये बाबूजी। तुरंत ब्रह्मा आदेश देते हैं कि जाकर के शंकर भगवान के तन में ऐसा प्रवेश करा, ऐसा कोलाहल मचाई दे कि दोनों पत्नी गंगा और गौरी जमई न जही है, और वो अपने आप समझ जाई है। अब भाई खट खट घरे में अब मचा था हल्का। भोलेनाथ परेशान जब ध्यान में बैठे, तब कारण समझ गए नि शिवदानी, तब कारण समझ गए। और जब कारण समझ गए तो पार्वती से यानी गंगा और गौरी से अब इशारा करते हैं कि तैयारी करा, अभी द्वापर युग का अपन महाभारत का विस्तार यहीं से शुरू करेगी। जवन हम वचन दे रहे काशी में, अनाज तो इतना हल्का बंधन हो न, तो वहीं सबे पटरी खाए, एक दिन कतल बलवा हो जाए घरे में। तो कारण समझ गए नि शिवदानी, गिरजा से तब कहीं पुकार, खास द्रौपदी होई के जन्मा, द्रुपति के जाय भवन मझा, गंगा से तब दानी कहते, होई जा संतन कई तू ना। गौरी से कहन कि जाए के तू राजा द्रुपद की यहाँ जन्म ले, अब द्रौपदी के अवतार होए तोहार। और गंगा से कहे कि तू बहुत जल्दी चली जाए, अपन रूप बनावा। कहे हम कैसे बियाह करब, कहे संतनु से, कहे संतनु हो थे क्या इनकर मुँह फूक, कहे संतनु के रूप में अगर आप आवत हो हमके वादा करा तो हम संतनु बनी, संतनु के औरत बनी, अनाथ हम संतनु के औरत न बना। जैसे गौरी से कह दिया कि तू चला द्रुपद राजा द्रुपद की यहाँ उतार ले, तो उनसे तो कहे कि हम पांडव के रूप में आऊ, तो संतनु के होते कहें चला हम ही संतनु के रूप में आऊ। गंगा से तब दानी कहते, होई जा संतन कई तू नार, घटवासी स्वामी हमरे तू, घटवासी स्वामी हमरे तू, 5 अंश में ले अवतार।
बात कबूल लेहन, कहन ठीक बा हम 5 अंश में अवतार लेते ही तो 5 का अच्छा अंश होत बा। कारण कि अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर ये 5 हो गए, संतनु 6, संतनु शंकर जी रहे। अब हर गंगा जी अपन श्रृंगार बनाए के 16 श्रृंगार में सज के घाटे पे घूमत रहा। तो संतनु के भेष में भोलेनाथ आवत हैं। तो कहे कि चला हमसे नैन 4 हो गए दोनों जने का। कहे चला हमारे साथे, कहे हम चलब लेकिन एक शर्त पे। कहे ऊ का, अब बतावत ही। गंगा कहे लगी कर जोर भवनवा चल भाई तो हरे, गंगा कहे लगी गंगा कहे लगी कर जोर भवनवा चल भाई तो हरे। गंगा उस दम संतन से कहली बात बिचारी, अब जब तक मन बा राजा तू बतिया सुना हमारी, तब तक रहबई नाता जोर भवन में तो हरे। गंगा कहे लगी कर जोर यगनवा चलबई तो हरे। गंगा गंगा कहे लगी कर जोर यगनवा चलबई तो हरे। संतनु वह टाइम कुल बात माने, कहें ठीक बा बतावा जल्दी का करे परे हमें। कहा तही होई है लड़का जेतना राजा दी है शरण में हमारे। अरे प्रेम लगाई लाल से ये कऊ रहाई दी है जिन बहरे, नाही जाब चली मुख मोर भवन के बहरे। गंगा कहे लगी कर जोर यगनवा संतनु मान ले बात, कहीं ठीक में जितना लड़का वही सब तो वही हम दे दे। तो देत कैसे हैं? हुए लाल 8 गोदी में सब गंगा जी में दिए पवारी। 8 लड़का बहन कुल गंगा जी के सौंप देहन। 9वां में भीष्म पितामह के जन्म होत बा। हुए लाल 8 गोदी में सब गंगा में दिए पवारी। अरे एक भीष्म को छीन लिए तब गंगा राह सिधारी। अरे वीर भीष्म को जानई जग जहनवा मनवा पागल बा। वीर भीष्म को जानई जग जहनवा मनवा पागल बा। और लाए मछोदर के अपने भवनवा मनवा पागल बा। लास्ट में भीष्म के छोड़ ले थे। जब भीष्म के छोड़ ले तो गंगा जी अपन रास्ता पकड़ ले। गंगा जी चली गई, लेकिन वीर भीष्म कहन का काशी नरेश के यहाँ से एक लड़की ले आयन, एक और ले आयन। कहाँ से? मंछोदरी के। जब मंछोदरी के ले आयन तो संतनु बुढ़ापा रहन। कहे पिताजी यही से बियाह करा। संतनु कहे पगलान है तू रखा, कहन हम बाल ब्रह्मचारी। तब संतनु को मजबूरी में मंछोदरी से बियाह करे के पड़ा। तो बियाह कैसे? कहन गंधर्व बियाह, जैसे बैठकी समझ ले। अब सही में मंदिर पे घुमाए लेहन। फिर संतनु गंधर्व विवाह कैले। संतनु मन फिर गंधर्व विवाह कैले। संतनु मन विचारी चित्र विचित्र 2 लाल हुए हैं तब राजा स्वर्ग सिधारी। चित्र विचित्र चित्रांगद जब 2-3 लड़कियां हो गए तो संतनु गुजर गए। जब संतनु गुजर गए चित्र विचित्र 2 लाल हुए हैं तब राजा स्वर्ग सिधारी। अरे भीष्म सिखावई माता के गियनवा मनवा पागल बा। दुनू लाल तब मन में करई गुनवा मनवा पागल बा।
भीष्म पितामह लागेन मंछोदरी के अंदर ज्ञान सिखावई, दरवाजा बंद कई के। आए दोनों लड़कियां कहन के कहा थे कि हमार महतारी रहीन, हम दोनों भाई ना आई रही ते घर में दरवाजा बंद कई के का करे। आए एक दिन खिड़की से सुनत रहन, खिड़की से सुनत रहन तो ये बढ़िया बढ़िया आध्यात्मिक चीज माता जी के मंछोदरी के सुनावत रहन। तो ये दोनों भाई सामने आए के हाजिर भैन। बाद में जब प्रोग्राम खत्म भत कहन भैया मनसा का पाप कैसे दूर होए, कहे मनसा का पाप ऐसे दूर होए या तो ससुरारी में भेड़ बकरी चरावई या तो कहूँ बिच के खड़कोहड़ में आग लगाई के मरी जाए। तो उनका का बताए नहीं दोनों जने के मनसा का पाप। ये दोनों भाई उपजी दुर्बुद्धि दिल के अंदर। तब कहे भीष्म बलकारी, अरे जल करके दोनों लाल दब गईले स्वर्ग सिधारी, दुल्हनिया दुई रोवई घर में। अरे राम दुल्हनिया दुई रोवई घर में, सुनी राज आसना पूरी भाई नैन से पनिया, दुल्हनिया दुई रोवई घर में। ध्यान मछोदर कैली। अब मंछोदरी व्यास मुनि के ध्यान करता ही फिर, कारण कि दोनों पतो जवानी है। चटपट ध्यान मछोदर कैली, व्यास मुनि तब आयनी द्वार। औछन में दृष्टि भोग किए मुनि, नंगी होई आई दुनौ नार। जाना गर्भ दुनौ के रही गया, दुहिनऊ के जन्मे सुकुमार। अरे झट से दासी तीसरी पहुंची, झट से दासी तीसरी पहुंची, जे करे विदुर लिहनी अवतार। हाँ, तब दासी का नंबर लगा। ये दोनों जनी आइन जब तो बिना कपड़ा का कैसे कहन कि भाई हम दृष्टि भोग करब, यानी देख ले तो इनके गर्भ हो जाए। मंछोदरी कहे बेटवा चाहे जैसे करब वंश चलई। तो पारिक पारा दोनों पतो हुआ आइन। एक जनी आइन तो पूरा चूना पोत के आइन, कहा ये नहू के गर्भ हो। तो दूसर की आए आँखी में पट्टी बांध के आए तो उहू के गर्भ हो। तीसरी आई तो दृष्टांत ही आई, कारण को दासी रही। तो ये पूछे कि बेटवा तीनों को तो तू दृष्टि भोग की है, लेकिन यह तो बता सकत है ना कौन कौन लड़कियां हुई ही। कहे माता जी भले पूछता हूँ, जे चूना पोत के आए रही लड़का होए लेकिन कुष्ठ रोग रहे, पांडव पैदा भय उनसे। कहा दूसर की जो पट्टिया बांधे रही, कहे इनकल लड़का बहुत बली होए लेकिन गड़बड़ एक बा, कहे का आन्हर होए दोनों आँखी, उनके धृतराष्ट्र पैदा भय। कहे जौन बाद में आ रही दासी आए, कहे विदुर महाराज। भूतकाल वर्तमान भविष्य काल कुल जनी ही कुल बताई ही, तो उनके विदुर भयन। और वही टाइम में पार्वती जन्मत ही। अब अरे कुंती का जन्म वही छनवा, कहाँ जन्म लेते हैं? सूरसेन राजा के भवनवा मझार। तो सूरसेन का कहन कुंती भोज के कब लड़कियां ना रहन, वही कुंती भोज राजा के सौंप दिहले ज्ञानिया। मनवा में कुंती भोज कैले विचार, अरे कुछ दिन पाल ज्ञानी अपने भवनवा। कुछ दिन पाल ज्ञानी अपने भवनवा, अगवा का बतिया सुना हो मन लाए। कुछ दिन कुंत भोज पाले न करे बाद जब जवान भाई कुंता तो शादी कर दे थे। कैसे? पांडव से। तो पांडव का शर्त रही एक खेन के श्राप लगा रहा कि जौनी दिन तू अपने औरत से क्रिया में जाबे वही दिन दोनों प्राणी खत्म हो जावे।
तो पांडव क्या करें, तो पांडव बड़ा संभाल के रखें। लेकिन एक दिन के बाद की इनका उतरे के परा मैदान में, तो दासी के साथे गए, तो पांडव स्वर्ग चला गए। अब बचिन कुंता अकेल। जब कुंता अकेल बची तो ये अपन माला फिराए के एक एक जने के पांचों जने के पैदा कैले, पांचों चला आए नहीं। इंद्राज गुरु महाबली सिंह स्वर्ग गए। पंचम की एक कथ कहानी, रामधार थे विश्व बहादुर, दुनिया आज बखानी। दुल्हनिया दुई नौरो वही घर में, अरे राम दुल्हनिया दुई नौरो वही घर में। तो मैं ही लाल पखार सदगुरु कई चरनिया, दुल्हनिया दुई नौरो वही घर में।